नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। मसीह मेरे प्रियो, पिछले समय मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने दिखाया था कि किस तरीके से कुछ मसीह परिवारों को एक गाँव में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया और उनको 40-40 हज़ार रुपया का जुर्माना देने को उनसे कहा गया, जो वो परिवारों ने मजबूरन उनको देने का निर्णय लिया। क्या कुछ है उस सारे बात मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि हमारे कुछ भाई जो है इस बातों को अच्छे से समझ नहीं पाए थे। इससे पहले कि मैं अपने बातों को रखूं, सबसे पहले पिछले वीडियो में जो कमेंट्स आए थे वो कमेंट्स को मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। पहले इस कमेंट्स को आप देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जब मैं इन कमेंट्स को पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि बहुत ज़रूरी है इस कमेंट्स का रिप्लाई करना, क्योंकि हमारे कुछ भाई जो है वो चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर एक बात मेनली निकल कर सामने आ रहा है कि हमारे भाइयों का एक संदेह है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था लेकिन समझ में नहीं आया था, जो इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कि इनका कहना है कि कहीं वो उनके साथ में पैसे देकर समझौता तो नहीं कर लिए। मतलब समझौता का मतलब भाई लोगों को शायद से ऐसे लग रहा होगा कि वो जो है गांव के परंपरा रीति रिवाज में वो अपना सहभागिता दे रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई समझौता नहीं हो रहा है। अगर समझौता होता तो वो पैसा भी उनको देना नहीं पड़ता। मैं फिर से एक बार वहाँ का सिचुएशन आप लोगों के सामने मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक गांव है, जिस गांव में कुल 5-7 परिवारों को जो है गांव से बाहर निकालने का निर्णय किया गया। और उनका कहना ये था, गांव के जो मुखिया का कहना ये था, ये लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए ये लोग इस गांव में नहीं रह सकते हैं। ना ही इस गांव का पानी, राशन, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो अपने ज़मीन पे हल करके अपने ज़मीन में वो कोई खेती कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनको गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे मसीह भाइयों मसीह परिवार के जो हमारे भाई बहन लोग हैं, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा मत करो, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम अपना खेत छोड़ेंगे, ना ही हम इस गांव से हम बाहर जाएंगे, कोई दूसरा उपाय निकालो। तो वहाँ के जो मुखिया है, गांव का मुखिया है, उन्होंने एक उपाय ये निकाला कि तुमको 40-40 हज़ार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, 40-40 हज़ार रुपये का भुगतान देना पड़ेगा। और वो देने के बाद तुम अपने जो है धर्म को पालन करते हुए तुम जो है इस गांव में रह सकते हो। अगर तुम 40 हज़ार रुपये नहीं दोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। सो मसीह मेरे प्रियो, अगर वो परिवार, अगर गांव के परंपरा रीति रिवाज, वहाँ का त्यौहार और वहाँ का जो संस्कृति के साथ में अगर वो समझौता करते, तो वो उनको तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ना पड़ता। ठीक है, उनको 40 हज़ार रुपये भी देना नहीं पड़ता, वो बस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते तो वो उनको जो है सब कुछ में सुविधा उनको मिल जाता। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने नहीं छोड़ा, और वो क्या करे, 40 हज़ार रुपया देने को राजी हो गए। अगर आप यहाँ पर कहोगे कि नहीं, उनको 40 हज़ार नहीं देना था, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना चाहिए था, उनको भले गांव से बाहर निकल जाना चाहिए था। मसीह मेरे प्रियो, ये बात कहना बहुत आसान है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका कोई आगे पीछे कोई नहीं है, अपने खेत में जाके वो कमाते हैं और उनको खाने को मिलता है। पिछले समय हमने एक वीडियो दिखाया था जहां पर गांव से निकाल दिया गया था कुछ परिवारों को, और वो जाकर जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। ठीक है, तो ये बात कह देना बहुत आसान है कि उनको भले वो लोग निकल जाते, वो पैसा नहीं देते। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है, अगर वो पैसे दे रहे हैं तो इसमें तकलीफ क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो पैसे दे रहे हैं तो वो ये भी तो दुख उठाना है ना, क्योंकि वो परिवार के जो लोग हैं उनको बड़े मुश्किल से एक दिन में 200-250 रुपया वो लोग कमाते हैं। बड़े मुश्किल से वो 200-250 रुपया कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और ऐसे में 40-40 हज़ार रुपया उनको देना क्या किसी दुख उठाने से कम आपको लगता है क्या? तो वो 40 हज़ार रुपया दे रहे हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास वो कभी भी जो है बंद नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर उनको
उस गांव के रीति रिवाज के साथ, गांव के लोगों के साथ समझौता करना होता तो उनको एक भी रुपया देना नहीं पड़ता। बस उनको एक काम करना पड़ता कि वो प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार कर देते और गांव के रीति रिवाज में वो सहभागिता हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको गांव में रहना है और इस भारी बारिश में कहाँ जाकर दर दर की ठोकर खाएंगे। और एक बात है, कुछ लोगों का कहना यह भी है पुलिस में कंप्लेंट करवाओ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कई बार पुलिस में कंप्लेंट करवाया गया, कुछ देर के बाद सभी बात ठीक रहा, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जो है मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। गांव के लोगों ने इतना विरोध किया कि तुम जाकर पुलिस में कंप्लेंट करवा रहे हो। आज मैं अगर जाके वहां पर पुलिस में कंप्लेंट करवा देता हूं, या फिर और भी लोग, वैसे तो मैंने पिछले बार जाके ग्राउंड लेवल में उनके पास में जाके उनके हालातों को मैंने समझा था, मुझे मालूम है कि वहाँ का हालात क्या है, वहाँ का सिचुएशन क्या है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक निर्णय लिया। सो मसीह मेरे प्रियो, अब आप लोग ही बताइए, अगर वो पुलिस के चक्कर काटते रहे, लोगों का ताना सुनते रहे, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने मार खाते रहें, ये कहाँ तक आपको अच्छा लगता है और कहाँ तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो है समझौता कर रहे हैं। सो इसीलिए आप सभी लोग सभी बातों को देखिए, जानिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद कुछ निर्णय करिए। कुछ बातों को आप कमेंट में लिखिए। कमेंट करने से पहले आप सभी बातों को एक बार सोचना जरूर करिएगा। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्या वो परिवार के लोगों ने जो निर्णय उन्होंने लिया है, क्या उन्होंने सही निर्णय लिया है या फिर गलत निर्णय लिया है। और एक कमेंट में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जो बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख लगता है कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे मसीहत में बैठे हुए हैं। इस कमेंट को आप देखिए, यहाँ पर ये भाई साहब का कहना है कि पैसा लेन देन तो मत करो। तो मैं यहाँ पर जो लोगों के लिए सहयोग की मांग करता हूँ, सहयोग के लिए मैं लोगों को कहता हूँ, इसमें ये भाई साहब को ऐसे लगता है कि मैं पैसा लेन देन कर रहा हूँ। कहाँ से आप लोगों को ऐसे लगता है कि मैं पैसा लेन देन कर रहा हूँ? मैं ये भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने हमारी सेवकाई में कितना रुपया आपने अपना सहयोग दिया है, कितना पैसा आपने अपना सहयोग दिया है। अगर मैं खुद से सक्षम होता कि मैं किसी को पैसा नहीं मांगता तो मैं किसी के सामने पैसा नहीं मांगता। और आप जाकर देखिए, जहाँ जहाँ पर मैंने सहयोग के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियोस का व्यूज़ कितना गया है, कहाँ तक गया है। तो मैं इन जैसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूं कि ये लोग कुछ कर तो सकते नहीं और बस ये लोग अपना मुंह खोल के जो है उल्टी सीधी कमेंट करना ये लोग शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जो है मसीह समाज के लिए एक ठोकर का कारण बनते हैं। ऐसे लोग जो है मसीह समाज के लिए रुकावट का कारण बनते हैं। ये लोग बस मुंह से बस बोलना जानते हैं। ये कह देना बहुत आसान है कि हम प्रार्थना करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब देने की बारी आती है तब इन लोगों के अंदर में जो है बहुत ज़्यादा खलबली मचना शुरू हो जाता है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप कमेंट करके बताइए जो ये परिवारों ने किया है क्या वो गलत है या फिर वो सही है, क्या कुछ है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से बताइएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, जब जब भी इस तरीके का वारदात होता है, मसीह भाई बहनों को सताया जाता है, उन सभी चीज़ों को हमने करीबी से देखा है। उनका दुख, उनका दर्द को हमने जाना है। हम उनके साथ जाकर उनके साथ बैठ के उनके साथ हमने बातचीत किया हुआ है। सो आप सभी लोग ये सब बातों को केवल बाहरी तरीके से देख के इमोशनली कोई स्टेटमेंट ना दें, लेकिन आप इन लोगों के लिए प्रार्थना करें और हो सके तो इनके लिए अपना सहयोग भी जरूर से दें। और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि इन परिवारों की अगर मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड में स्कैन करके जरूर से अपना सहयोग हमारे पास भेजिएगा और ये परिवारों का मदद के लिए आप प्रार्थना में जरूर याद करिएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।